दोस्तों सफेद पानी कहने में तो बहुत ही ज्यादा आसान है और ऐसा लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। जैसे पीरियड्स में 5 दिन महिलाओं को मुश्किल से गुजरते हैं, उसी तरह ये सफेद पानी की प्रॉब्लम होती है। और इसमें तो टाइमिंग का कुछ फिक्स भी नहीं होता है कि 5 दिन रहेगी या ज्यादा रहेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को कितना ज्यादा इरिटेशन होता होगा, कितना ज्यादा चिड़चिड़ापन होता होगा, और होता भी है। चिड़चिड़ापन, गंदी स्मेल और चिपचिपापन, हमेशा इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आजकल तो हर महिला में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। पहले क्या होता था, शादी के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी, लेकिन आजकल क्या है, शादी से पहले भी जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको शादी से पहले भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये डिपेंड करता है उनकी हाइजीनिक रहने पर, उनकी साफ सफाई ना रखने पर, उनका न्यूट्रिशन ना मिल पाने पर, और कुछ इन्फेक्शन की वजह से। अब बात करते हैं ल्यूकेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में कि सफेद पानी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें आपने जाना होगा कि ल्यूकेरिया क्यों होता है, कारण क्या है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो जो सफेद पानी आता है, ल्यूकेरिया के कारण होते हैं तीन। मतलब कि एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक होता है फंगल इन्फेक्शन, एक होता है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। अगर हमको इसको ठीक करना है तो हमें ऐसी दवा देनी होगी जो कि इन तीनों को कवर करे। मतलब कि एंटी बैक्टीरियल भी हो, एंटी फंगल भी हो और एंटी प्रोटोजोअल भी हो। यहाँ पे दोस्तों पहले नंबर पे आती है ओरल टेबलेट, मतलब जो मुंह से खाने वाली टेबलेट आती है, जो 99% डॉक्टर्स फर्स्टली इसका ही ट्रीटमेंट देते हैं। इस टेबलेट में, इस किट में 3 टेबलेट्स होती है, मतलब कि 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे पहली टेबलेट आती है एजिथ्रोमाइसिन की, जो कि एजिथ्रोमाइसिन एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। साथ ही फ्लूकोनाजोल होता है जो कि एंटी फंगल इफेक्ट देता है। साथ ही सेक्निडाजोल जो कि एक एंटी प्रोटोजोल है। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम है, फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम है, और इसमें सेक्निडाजोल की 2 टैबलेट्स रहती हैं 1 ग्राम की। ये एक ही टैबलेट, एक ही किट सफिशिएंट होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। मतलब कि आपको सिर्फ एक किट का डोज लेना होता है और 98% केसेस में ये खत्म हो जाता है ल्यूकेरिया। अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो इस किट को आप महीने में 4 बार लें, हफ्ते के हफ्ते लेना है। और जब आप 4 बार लेंगे तो आपको 100% इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं। डोज कैसे लेना दोस्तों, ये टैबलेट्स जो है किट में 4 टैबलेट है तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन लोगों को समझना है कि अब कैसे खाएं इसको। यहाँ पे दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन भी है, फ्लूकोनाजोल भी है, सेक्नेडाजोल भी है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक किट है ऑलरेडी। ये किट है दोस्तों, अगर ऑटो फोकस हो पा रहा हो तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन का पहला गोली है, जो एक ही गोली रहेगा रेड कलर का या दूसरे कलर का। तो इसको आपको सुबह नाश्ते के बाद लेना है, और फिर जब दोपहर होगी तो दोपहर में ये गोल वाली छोटी गोली लेना है जो कि फ्लूकोनाजोल की रहती है, आप पीछे पढ़ भी सकते हैं। और साथ ही 2 टैबलेट्स आती हैं एक ही कलर में, जो कि सेक्नेडाजोल का डिवाइडेड डोज रहता है, जो कि 1 मिलीग्राम में 2 टैबलेट रहेंगे। ये क्या करना है, रात में जब आप सोएंगे तो आपको या तो एक खाने से पहले खा लें या एक बाद में खा लें, या दोनों खाने के बाद खा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी प्रोटोजोल इफेक्ट देगा। तो ये एक दिन में ही ल्यूकेरिया, सफेद पानी की प्रॉब्लम दूर कर देगा। और साइड इफेक्ट की बात किया तो इसमें साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा है नहीं है। हालांकि इसमें फ्लूकोनाजोल है तो उसको कभी भी खाली पेट ना लें। फ्लूकोनाजोल हो सकता है गर्मी बढ़ जाए, डायरिया हो जाए। ये तो था दोस्तों ओरल टैबलेट्स। अब बात करते हैं दोस्तों वेजाइनल टैबलेट्स की। कई महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, ये सफेद पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उनको दर्द भी होता है। इस कंडीशन में वेजाइनल टैबलेट्स आती हैं, 6 टैबलेट्स आती हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर टैबलेट्स की बात चल रही है, वेजाइनल टैबलेट्स मतलब खाना नहीं है, सिर्फ रखना है। यहाँ पे दोस्तों जो टैबलेट्स आती है उनके कॉम्बिनेशन इस तरह से रहता है, क्लोट्रिमाजोल रहेगा, उसमें टेनिडाजोल रहेगा और लैक्टिक एसिड बेसिलस। ये टैबलेट्स आती हैं 6 टैबलेट। महिला को 6 रात रखना है, मतलब कि 6 दिन तक कंटिन्यू रात में सोते वक्त वेजाइना के अंदर रखना है इसको। एक इंसर्टर आता है, उसमें टैबलेट्स को भर के उसको अंदर घुसा देनी है एक प्रकार से, और वहां पे छोड़ देनी है। तो वो अपने आप अपना काम करती है। क्लोट्रिमाजोल है, एंटी फंगल है, और जो टेनिडाजोल है एंटी प्रोटोजोल भी है, और लैक्टिक एसिड बेसिलस है, तो साथ ही ये पीएच को भी मेंटेन करेगा। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली 6 नाइट्स, मतलब कि 6 दिनों के लिए लेना है सिर्फ। और वेजाइनल कैप्सूल्स भी आते हैं दोस्तों मार्केट में, क्लोट्रिमाजोल और क्लिंडामाइसिन का कॉम्बिनेशन में वेजाइनल कैप्सूल्स आते हैं, जिन्हें पेस्ट्रीज बोला जाता है हालांकि। ये कैप्सूल्स रहते हैं दोस्तों, 3 डोज रहते हैं इसके। मतलब आपको 3 दिन लेना है कंटिन्यू, 3 दिन रात में। महिला को सिर्फ तीन ही टैबलेट का किट मिलता है एक्चुअल में। इसको क्या करना है, कोई इंसर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, मतलब कि नॉर्मली हाथ से पकड़ के आप वेजाइना के अंदर रख सकते हैं। ये डिजोल्व हो जाता है तुरंत और अपना काम कर देता है। 3 दिन के अंदर इससे आराम मिलता है।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, कई महिलाओं गलती ये करेंगी कि जो वेजाइना में रखने वाली टेबलेट्स है उसको वो खा लेंगी, तो होगा क्या, झाग आने लगेगा मुंह से, तो वो घबरा जाएंगी। तो ऐसी गलती कभी ना करें। जो वेजाइनल टेबलेट्स है उसको सिर्फ वेजाइना में रखना है, जो ओरल टेबलेट है उसको खाना है, ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो उस पर लिखा रहता है हालांकि वेजाइनल और ओरल टेबलेट्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना आसान ट्रीटमेंट है क्या। दोस्तों इतना ही आसान ट्रीटमेंट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ल्यूकोरिया कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बड़ी बीमारी नहीं होती है, जो कि 1 या 2 डोज से ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ल्यूकोरिया और किसी कारण से हो सकता है। भाई हो सकता है कि जो है ओवरीज में कोई गांठ बन रही हो, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, तो जो कि अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। और हो सकता है कि कोई इंटरनल इंजरी हो, या कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो, तो इस वजह से भी सफ़ेद पानी आता है। तो ये बहुत कम चांसेस रहते हैं ये कारणों के। तो हो सकता है कि आपका ल्यूकोरिया नॉर्मल हो, तो आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और अगर फिर भी ये नहीं आ रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें और भी रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोमोनियोसिस हो सकता है, वेजाइनल वल्वर्टिस हो सकता है, और क्लाइमेडल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्राइकोमोनियोसिस। बहुत सारी मेडिकेटेड टर्म्स हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं समझा सकता। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। तो ल्यूकोरिया जो बेसिकली उसका ये ट्रीटमेंट होता है। कई लोग कहेंगे कि प्रेगनेंसी में भी सफ़ेद पानी आता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है, मतलब कि प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी आना नॉर्मल। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आना, मतलब कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बात की जाए परहेज की दोस्तों, तो परहेज में यही है दोस्तों, तला भुना ज़्यादा खाना नहीं है, और जो है सादा सिंपल खाना खाना है, और बस अपनी डाइट पर ध्यान रखना है। रही बात होम रेमेडीज़ की कि भाई घरेलू नुस्खे, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत घरेलू नुस्खे हैं। तो मुझे नहीं पता काम करेंगे कि नहीं करेंगे। सो यहाँ पे दोस्तों आपको ओरल टैबलेट लेनी है दोस्तों। ये जो फास्ट3, फंगेड और ये सब BTC किट आती हैं, इनको ले सकते हैं। वेजाइनल टैबलेट्स में दोस्तों ये 3 दिन वाला जो कैप्सूल आता है वो ले सकते हैं, और 6 डेज वाली टैबलेट ले सकते हैं। सो दोस्तों ये तो थी जानकारी ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।